जय श्री राम भक्तों स्वागत है आपका हमारा चैनल देववाणी में। भक्तों, आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। भक्तों, हमारी कथाओं को लाइक अधिक से अधिक करें, इन्हें शेयर करें और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। भक्तों, आपसे एक गुजारिश है, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। जय श्री राम भक्तों, सवालों की श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न है, केदारनाथ धाम कहाँ स्थित है? अपने उत्तर वीडियो में कमेंट करके जरूर दें। चलिए आज की कथा श्रवण करते हैं। आज की कथा है 5 चोर और एक बुढ़िया। आइए कथा श्रवण करें। किसी गांव में परमिला अपने पति व 4 बेटों के साथ रहती थी। वह अपने परिवार के साथ खूब खुशहाल थी। वह मध्यम आय वाला परिवार था, अतः परमिला परिवार की कमाई का अधिकांश भाग बच्चों की शिक्षा पर खर्च करती थी। पिता भी बच्चों को खूब प्यार करता था। एक दिन अचानक परमिला का पति बीमार हो गया। डॉक्टरों व वैद्य को दिखाया, परंतु उन्हें उसकी बीमारी का पता नहीं लग रहा था। फिर अचानक उसकी एक दिन मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु से परमिला एकदम टूट गई थी। उसके घर की अर्थव्यवस्था एकदम खराब हो चुकी थी। आय का कोई साधन न होने की वजह से वह दिनों दिन भुखमरी की ओर जाती रही। परमिला जैसे तैसे अपने बेटों को बड़ा करने लगी, परंतु जैसे जैसे वे बड़े होते गए उन्हें शहर जाने का भूत सवार होने लगा। धीरे धीरे वे गांव छोड़कर शहर चले गए। शहर में ही विवाह कर वहीं रहने लग गए। उन्होंने अपनी माँ की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया कि वह किस हालत में है, क्या खा रही है, क्या कर रही है। परमिला बूढ़ी हो चुकी थी, परंतु उसने हिम्मत नहीं हारी। सिलाई बुनाई का कार्य करके अकेली ही रहती थी और अपने घर का गुजारा चलाती थी। एक दिन वह रसोई में खीर बना रही थी। खीर कई घंटों से पक रही थी। तभी परमिला को थकान सी महसूस होने लगी। उम्र अधिक हो जाने की वजह से वह जल्दी थक जाया करती थी। इसलिए वह रसोई के पास आंगन में चारपाई डालकर उस पर लेट गई। थकी होने की वजह से लेटते ही उसकी आंख लग गई। उसके पास घर के नाम पर एक कमरे का किराए का मकान था। उसका अपना मकान कब का बिक चुका था। उसने अपने बच्चों के लालन पालन में उसको बेच दिया था। उसे अपने बेटों से थोड़ी बहुत शिकायत थी, परंतु वह कुछ कर नहीं सकती थी। उसके 4 बेटे गांव छोड़कर जा चुके थे। उन्हें वहां से गए वर्षों बीत गए थे और वे गांव के बारे में सब कुछ भूल चुके थे, परंतु वे वहां जाकर बेईमान बन गए थे। 4 बेटे मिलकर घरों में चोरी करते थे, फिर माल बांटकर उसे से अपने परिवार का गुजारा करते थे। उन्हें ना तो माँ की फिक्र थी, ना ही कोई सुध। माँ का क्या हाल होगा यह वे नहीं जानना चाहते थे। 4 बेटे चोरी में इतने माहिर हो चुके थे कि वे कभी पकड़े न जाते थे। एक दिन उन्होंने एक सोने के व्यापारी के यहाँ चोरी की और खूब माला माल हो गए। लेकिन चोर को तो चोरी के सिवा कुछ करना आता ही नहीं, अतः वे आलसी बनकर उस माल पर ऐश करने लगे। कुछ ही दिनों में सारा धन और माल समाप्त हो गया। अब उन्हें फिर से धन पाने की चिंता सताने लगी। एक दिन वे चोरी के इरादे से शाम को घर से निकले। तभी उन्हें एक युवक मिला। वह बोला, तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे भी साथ ले चलो। चोरों ने उसे इनकार कर दिया, परंतु वह युवक उनकी प्रशंसा करने लगा और बोला, अच्छा भैया, तुम यह बता दो कि तुम कहाँ जा रहे हो? एक बेटा क्रोधित होकर बोला, चोरी करने चलोगे? हाँ भैया, सब कुछ करूँगा। मैंने 5 दिन से खाना नहीं खाया है। जैसा कहोगे वैसा करूँगा। मैं घर से व्यापार करने निकला था, किंतु मेरा सारा धन रास्ते में ही चोरी हो गया, जिसकी वजह से 5 दिनों से मैं भूखा हूँ। आप जो कहोगे, जैसा कहोगे वैसा करूँगा। जो दोगे वही ले लूँगा। अपना हिस्सा भी आपसे नहीं मांगूंगा। 4 भाइयों को बात जच गई कि मुफ्त में नौकर मिल रहा है जो चोरी में भी साथ देने को तैयार है, फिर वह अपना हिस्सा भी नहीं मांगेगा। उन्होंने युवक को साथ ले लिया, परंतु उसे समझाया, देखो तुम पहली बार चोरी करने जा रहे हो, अतः कोई बेवकूफ़ी मत करना। युवक तैयार हो गया और उन चोरों के साथ चल दिया। 4 भाई चोरी के लिए मकान तलाश करने लगे। उन्होंने कई मकानों में घुसने का प्रयास किया, परंतु हर घर में कोई ना कोई जाग रहा था। अचानक उन्हें एक घर का दरवाजा खुला दिखाई दिया। वे उसमें घुस गए। वहां उन्होंने खूब जमकर चोरी की। घर का हर सामान एक चादर में बांध लिया।
हालांकि घर में कोई भी कीमती सामान ना था, परंतु वे चोरी करने निकले थे तो उन्हें कुछ ना कुछ तो चुराना ही था। तभी एक बेटे की रसोई की ओर नजर गई। वहां खीर पक रही थी। चोरों को लगा कि चलने से पहले गर्मा गर्म खीर का मजा ले लेना चाहिए। पांचों लोग खीर खाने में व्यस्त थे। तभी उनकी निगाह आंगन में सोई बुढ़िया की ओर गई। चारों बेटे अपनी माँ को पहचान न सके, क्योंकि इतने वर्षों में वह बूढ़ी हो चुकी थी। नया चोर युवक बोला, भैया, यह बुढ़िया कैसे हाथ पसारे सो रही है? लगता है कि यह कह रही है कि सारी खीर अकेले खा जाओगे, मुझे नहीं खिलाओगे। दूसरा बोला, हाँ और क्या, यह अपने लिए खीर पका रही है और हमने खत्म कर दी तो यह क्या खाएगी बेचारी। तभी युवक तेजी से उठा और एक चम्मच खीर बुढ़िया के हाथ पर रख दी। गरम खीर हाथ पर रखते ही बुढ़िया चिल्लाते हुए उठ बैठी। वह चिल्लाई, बचाओ मैं मर गई, बचाओ मैं मर गई। पांचों चोर घर के अलग अलग कोनों में छिप गए। परमिला के चिल्लाने से बहुत सारे पड़ोसी दौड़कर आए और पूछने लगे कि क्या हुआ, वह क्यों चिल्ला रही है। अचानक हाथ पर गर्म खीर रखने से और भीड़ इकट्ठी होने से परमिला कुछ समझ ही ना सकी कि क्या हुआ। वह नींद में थी। तभी एक पड़ोसी ने पूछा, अम्मा क्या हुआ? परमिला बोली, पता नहीं क्या हुआ, मैं तो सो रही थी। यह खीर मेरे हाथ पर कहां से आई, यह तो ऊपर वाला ही जाने। सभी चोर अलग अलग कोनों में छुपे बुढ़िया की बातें सुन रहे थे और घबरा रहे थे कि वे कहीं पकड़े न जाएं। युवक जो नया चोर था और पहली बार चोरी करने निकला था, किस्मत से ऊपर छत के किनारे छिपा बैठा था। परमिला की बात सुनकर उसे यूं लगा कि बुढ़िया ने उसे देख लिया है, तभी कह रही है कि ऊपर वाला जाने। वह ऊपर छिपे छिपे ही जोर से बोला, मैं क्या जानूं, यह तो रसोई वाला जाने कि क्या हुआ। युवक की बात सुनकर रसोई में छिपा चोर घबरा गया कि वह पकड़ा जाएगा तो उसकी पिटाई होगी। वह स्वयं को बचाने के प्रयास में बोला, मैं क्या जानूं, चारपाई के पीछे वाला जाने। तभी चारपाई के पीछे वाला बोल उठा, वाह, मुझे क्यों फंसा रहे हो, मैं क्या जानूं, सीढ़ियों वाला जानता है कि क्या हुआ। सीढ़ियों वाले ने भी तुरंत इसी तरह चिल्लाकर कहा, मुझे क्यों फंसाते हो, मैं क्या जानूं कि क्या हुआ, यह तो बिस्तर के पीछे वाला जानता है। सारे अड़ोसी पड़ोसी व परमिला हैरान थे कि आवाज कहां कहां से आ रही है। वे सब एक साथ झपट पड़े और पांचों चोरों को पकड़ लिया। पांचों चोरों को जेल में डाल दिया गया। वहां पुलिस ने उनका अता पता पूछा तो पता लगा कि उनमें से 4 चोर तो परमिला के ही बेटे थे। चोरों ने बहुत कहा कि उन्हें छोड़ दिया जाए, परंतु परमिला ने कहा, मैं बचाने वाली कौन होती हूँ, तुम लोगों की जैसी करनी है तुम्हें वैसा ही भरना पड़ेगा। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। दोस्तों, हमने पावन कथाएं नाम का चैनल क्रिएट किया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसको सब्सक्राइब करके हमें ढेर सारा प्यार दें। हम उस पर एनिमेटेड वीडियो डालेंगे। जय श्री राम भक्तों।